धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जैसे भव्य कार्यक्रमों के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता के संदेश को देश दुनिया में प्रचारित करने में हिंदी फिल्म 48 कोस मील का पत्थर साबित होगी। यह फिल्म सही मायनों में देखने लायक है, यह कहना है कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार का। वे कुरुक्षेत्र के डिवाइन सिनेप्लेक्स में हिंदी फिल्म 48 कोस की स्क्रीनिंग और स्पेशल शो को देखने पहुंचे थे। उपायुक्त मुकुल कुमार ने फिल्म 48 कोस को देखा और फिल्म देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए फिल्म के लेखक, निर्माता, निर्देशक राजेंद्र वर्मा, यश बाबू और फिल्म की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर ये फिल्म बनाई गई है, ये फिल्म उस उद्देश्य को पूरा करने में कामयाब हुई है। ये फिल्म समाज को एक सार्थक संदेश देने का काम करेगी। जिस प्रकार केंद्र और प्रदेश सरकार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित कर रहे हैं, उन प्रयासों में हिंदी फिल्म 48 कोस भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस फिल्म में जिस प्रकार से गीता के संदेश, ब्रह्मचर्य के विहंगम दृश्य, गीता ज्ञान संस्थानम, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का संदेश और बुराई पर सच्चाई की जीत और अहंकार को त्यागने जैसे विषयों को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया गया है, सही मायनों में यह जीवंत दृश्य और संदेश सही मायनों में 48 कोस शीर्षक की सार्थकता को साबित करते हैं। फिल्म के निर्माता निर्देशक राजेंद्र वर्मा ने कहा कि अपनी फिल्मों के माध्यम से वे समाज को एक सकारात्मक संदेश देने के साथ साथ फिल्म की महिमा का भी प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं। उन्हें खुशी है कि उनकी यह फिल्म 48 कोस के प्रचार प्रसार और संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने सिनेमा प्रेमियों से अपील की कि 48 कोस फिल्म को अपने नजदीकी सिनेमा घर में अवश्य देखें। यह फिल्म कुरुक्षेत्र के डिवाइन सिनेप्लेक्स में आज शुक्रवार 8 जुलाई से रिलीज हो चुकी है। इस मौके पर मुंबई से पहुंचे फिल्म के अहम किरदार निभा रहे प्रख्यात फिल्म अभिनेता पंकज बेरी का सभी ने स्वागत किया और उन्होंने भी खुद को 48 कोस फिल्म का हिस्सा बनने का सौभाग्य समझते हुए सभी से इस फिल्म को देखने की अपील भी की। कुरुक्षेत्र में यह फिल्म आज शुक्रवार 8 जुलाई से डिवाइन सिनेप्लेक्स में रिलीज हुई है। इस मौके पर नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा, युवा भाजपा नेता साहिल सुधा, युवा जजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा, लाडवा नगर पालिका प्रधान साक्षी खुराना, अमित खुराना, समाजसेवी संदीप गर्ग, अश्विनी जैन, विनोद रावल, अनीता रावल, अश्विनी अरोड़ा, धीरज गुलाटी, प्रदीप जाम, केडीबी सदस्य सौरभ चौधरी, हरीश लूथरा, फिनिक्स क्लब के सदस्य और कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म के निर्माता निर्देशक राजेंद्र वर्मा, अभिनेता पंकज बेरी, समाजसेवी संदीप गर्ग, नगर पालिका प्रधान लाडवा साक्षी खुराना, डीएसपी सुधीर तनेजा, विद्या भारती संस्थान के निदेशक डॉक्टर रमेंद्र सिंह, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा सांस्कृतिक विभाग के निदेशक डॉक्टर महासिंह पुनिया, विजडम वर्ल्ड स्कूल के निदेशक विनोद रावल, वरिष्ठ पत्रकार विनोद जिंदल, गर्वित खुराना, आरव अदवा, धीरज गुलाटी, अश्विनी अरोड़ा व अन्य कई गणमान्य लोगों ने भी फिल्म 48 कोस को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। गौरतलब है कि शुक्रवार 8 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म 48 कोस में हिंदी सिनेमा के प्रख्यात कलाकार अनिल धवन, अरुण बख्शी, पंकज बैरी, जागृति ठाकुर, जेडी बल्लू, रमन नासा के अलावा कुरुक्षेत्र के अनिल वर्मा, पारुल कौशिक, नरेश सागवाल, आशिक खेत्रपाल, गर्वित खुराना, आरव वधवा, जय रलन, ऋतिका राय, सुनील राय, जस्सी रलन, योगिता पॉल, नरेश डांडा, विनोद यादव, युवराज धीमान, डॉक्टर ऋषिपाल गुप्ता, विवेक कक्कड़, डॉक्टर निधि कक्कड़, लक्की काठपाल, सोनिया काठपाल, संजीव चौहान, बंसीलाल कटारिया, हरी चनालिया आदि फिल्म में नजर आ रहे हैं। फिल्म 48 कोस की शूटिंग का कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में भी हुआ है। फिल्म में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और गीता ज्ञान संस्थानम के संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप के मनोहारी दृश्य भी फिल्म 48 कोस में नजर आ रहे हैं। वर्मा जी ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, कुरुक्षेत्र के लेके जो 48 कोस नाम की इस मूवी का निर्माण किया है। आज इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, उसको देख के बहुत अच्छा लगा है और मैं आशा करता हूँ कि कुरुक्षेत्र को और अधिक आगे ले जाने में ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित होगी। तो कुरुक्षेत्र के कलाकार हैं इसमें, उनको भी आगे मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे जाके और भी अच्छा काम करेंगे। और गीता जयंती है उसको भी प्रचारित करने का बिल्कुल जी, कुरुक्षेत्र से संबंधित जो भी आयोजन होते हैं प्रति वर्ष, उसको ये बहुत उसको मोटिवेट करेगा, उसको आगे ले जाना। राजेंद्र वर्मा जी की कार्य क्या कहेंगे? इतना बड़ा कार्य राजेंद्र वर्मा जी ने किया है। बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कुरुक्षेत्र के ओवरऑल, मतलब कि इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ले जाने की, ये मूवी इसमें काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। गीता निकेतन में शूट करा था तो वहाँ 20 लोग मिले कि यार ये कैरेक्टर कहाँ से आएगा, तो मुझे उनके स्टाफ को ले लेके सबको हीरो बना दिया और जहाँ उनकी कमी थी उनको ट्रेनिंग देके प्रॉपर देके ये फिल्म आपके सामने है। और सबसे ज़्यादा योगदान इन तीनों बड़े कलाकारों ने मिला। सबसे ज़्यादा ये गुरु जी है, आपके शिक्षक सब कुछ यही हैं और बाकी मेरे साथी इनके बारे में ये बताएंगे।
धन्यवाद, आप सब आए, आप सब ने फिल्म को देखा और सराहा। थैंक यू वेरी मच। मैं बातें तो बहुत हैं, मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं यश बाबू, नाम तो राजेंद्र जी है लेकिन वो आगे यश बाबू लगता है तो हम यश बाबू ही कहने लगे थे। तो यश जी ने जो प्रयास किया है वो अद्वितीय, अद्भुत, बहुत अच्छा प्रयास है। क्योंकि मैं बहुत सालों से इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत फिल्में बनते देखी, बहुत फिल्मों का मैं हिस्सा रहा। बहुत सी फिल्में बनती हैं, बीच में रुक जाती हैं, बन के पड़ी रह जाती हैं। फिल्म को बनाना बहुत बड़ा प्रयास होता है, बहुत बड़ी मेहनत होती है। उससे बड़ी मेहनत होती है, जो सबसे बड़ी मेहनत होती है और आजकल के ज़माने में जो सच में बहुत बड़ी मेहनत है, फिल्म को पर्दे तक पहुंचाना। फिल्म चले ना चले फिल्म का मुकद्दर होता है, लेकिन उस फिल्म को सिरे तक पहुंचाना, मंजिल तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मैं जोर से ताली बजाना चाहूँगा यश जी। थैंक यू वेरी मच यश जी, आपने इस फिल्म को सिरे तक पहुंचाया। अब मैं इस फिल्म से क्यों थे, एक तो कारण ये था कि मैं बड़े सालों से ये हरियाणा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हरियाणा से ही हूँ, मान जाओ मैं हरियाणा से ही हूँ। इसके लिए मैं बार बार इस तरफ आने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, कुरुक्षेत्र से मेरा लगाव रहा है। क्यों लगाव रहा है? एक तो ये कृष्ण जी की नगरी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। मुझे भी नहीं पता था 48 कोस क्या है, अब इस फिल्म के जरिए मुझे 48 कोस के बारे में थोड़ा और डिटेल में पता चला। थैंक यू वेरी मच। और दूसरा, मेरी यूनिवर्सिटी यही है, कुरुक्षेत्र, क्योंकि मैंने जहाँ कालका से जब ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर था। और मैंने जब अपने इस फील्ड में जब मैं आया, पहली बार जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा, तो वो शाहबाद मारकंडा ही था जहां मैंने पहली बार आकर के यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। और मुझे पहली बार पहला प्ले मैंने किया। वो हरियाणा से ही हैं, रवि चौहान जी, वो मेरे डायरेक्टर थे। उनके डायरेक्शन में मैंने पहली बार काम किया था और मुझे पहली बार में ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया था। तो फिर वो अंदर मेरे जो बस वो चीज़ जागृत हो गई और करते करते वो सफ़र चलता आज ये। और जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं सारी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो मैसेज, जो संदेश ये फिल्म देती है, ये वाकई में ही काबिल तारीफ है। ये 48 कोस जो है एक कुरुक्षेत्र को केंद्र रख के बनाई गई है। मेरा कहना है कि विश्व में कहीं भी ड्रॉप करके इस फिल्म को रख दे तो 48 कोस वही बन जाएगा। कहीं कुरुक्षेत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फिल्म एक परिवार के ऊपर आधारित है और जो हम आसपास देखते हैं, जो कैरेक्टर हमारे को हर रोज दिखते हैं, उसके ऊपर आधारित है। तो मेरा सभी वासियों से, सभी देशवासियों से, हरियाणा वासियों से, खास तौर से मेरे कुरुक्षेत्र वासियों से ये निवेदन है कि इस फिल्म को परिवार से ही जाकर देखें, जिससे कि इस तरह की फिल्में यश बाबू हमारी और बना सके और इसी तरीके से समाज की सेवा कर सके। मुझे तो आज पता लगा कि मुझे मोक्ष भी प्राप्त हो गया। तो फिल्म वाकई ही बहुत बढ़िया थी। और हमारे अरुण बैरी जी हैं, उनका कल जन्मदिवस है। एडवांस में मैं उनको पंकज बैरी जी, मैं उनका कल जन्मदिवस है, एडवांस में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको कल आमंत्रित करता हूँ कि हमारी जो लाडवा रसोई है वहाँ पर आए और वहीं पर अपना बर्थडे जो है सेलिब्रेट करेंगे। आप 12 से 2 के बीच में आए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार से फिर सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल आप मुझे मिले थे और आप लोगों ने मुझे इनविटेशन दिया। और मैं पहले तो थैंक्स करती हूँ। 48 कोस मूवी जरूर देखनी चाहिए सबको और अपनी फैमिली के साथ देखनी चाहिए। बच्चों को तो जरूर दिखानी चाहिए। इतना अच्छा लगा देख के। और मैं सारी टीम का, इस फिल्म की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में इस फिल्म की तारीफ करूं। वर्मा जी ने जिस तरह से इसको कॉन्सेप्ट से स्क्रीन तक पहुंचाया, बहुत अद्भुत काम है, बहुत अद्भुत है, बहुत मेहनत है। हर एंगल से मूवी को विजुलाइज करना
और इस लेवल पर प्रोजेक्ट करना वाकई बधाई के पात्र हैं वर्मा जी और अनिल पंकज बैरी जी, बैरीटोन बॉय। मैं इनसे बात कर रहा था मैं कि आपकी आवाज़ तो अमिताभ बच्चन से मिलती जुलती है। बहुत ही अच्छा कार्य किया है और सभी ने बहुत मेहनत की है और कुरुक्षेत्र को जिस तरह से ये पर्दे पर लेकर आए हैं और कुरुक्षेत्र को ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एक दिया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और हमें खुशी है कि हम भी एज ए स्कूल थोड़ा बहुत योगदान इसमें दे पाए और हमारे तो स्टाफ के भी कई मेंबर्स ने इसमें काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा सारा स्टाफ आकर टीचिंग नॉन टीचिंग इस मूवी को ज़रूर देखे और थैंक यू सर। एक मैं एक बार आपसे फिर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं एक बात और भी आई आपके साथ, अच्छा लगा मुझे। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी है, बच्चों के लिए अगर फायदेमंद है, आपको लगता है तो, क्योंकि आप तो गुरु हो, जैसे ये गुरु रहे आप भी हमारे सबके गुरु हो। मैं समझता हूँ कि कुरुक्षेत्र में नंबर 1 अगर कोई शिक्षा दे रहा है तो विजडम बुक स्कूल है। तो उस लिहाज से मैं चाहूँगा कि आपके बच्चे, आपके स्कूल के बच्चे अगर इस फिल्म को देख पाए कोई भी समय, किसी को कंपेल नहीं करना। अगर कोई माँ बाप आप अगर मैसेज दे सकते हो, क्योंकि अब प्रचार तो आप ही हो, माध्यम आप ही हो, तो मैं चाहता हूँ कि 8 तारीख को उसका जो मैंने सपना था अगर वो बन पाया, बना पाया हो तो पब्लिक तक वो जाना चाहिए। उसमें आप सभी साथी मेरा साथ दे सकते हो। बिल्कुल। सपने लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उन सपनों को सच्चाई के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना यथार्थ स्वरूप में बहुत मुश्किल काम है। और हमारे बड़े भाई यश बाबू ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो कोई जुनूनी व्यक्ति कर सकता है या पागल व्यक्ति कर सकता है। इन्होंने कुरुक्षेत्र की धरा के माध्यम से जिस प्रकार इस फिल्म के माध्यम से एक संस्कारित जो संदेश देने का प्रयास किया है, उसके सामने मैं नतमस्तक हूँ। और इसके साथ ही टीम के जितने भी आदरणीय पंकज बेरी जी, बख्शी साहब, सानी साहब, सभी से मिला मैं, उन्होंने जो कार्य किया है वो वास्तव में मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ। और मेरी सभी भाइयों से, सभी साथियों से गुजारिश है कि अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रचारित करें, ताकि यह फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब पूरे अपने सपने को फिल्म के माध्यम से इस लेवल तक पहुंचाना। और ये काम हमारे बड़े भाई ने किया है, मैं आपके काम को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। थिएटर के माध्यम से मैं फिल्मों में पहुंची, पिछले 5 साल से फिल्मों में सक्रिय हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि 48 कोर्स में काम करने का मौका मिलने के साथ साथ 48 कोर्स को जानने का मौका भी मिला। देखिए, आप लोग 48 कोर्स के हिस्सा हैं, आप यहाँ के लोग हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हर एक इंसान 48 लोगों को थिएटर तक लाए, तब हम सोचेंगे कि हमने कुछ किया। देखिए, छोटी छोटी बूंद से सागर बनता है, कभी भी सागर सीधा नहीं धरा पर पनप सकता। जब छोटी छोटी बूंद से नदी बनकर, नदी से नालों से चलकर जब वो समुद्र में मिलता है तो वो बनता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि हरियाणा आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े, तो उसको बढ़ाएगा कौन? ये जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ आप लोगों की नहीं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। मैं एक टीचर भी हूँ, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश इन डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल हिसार। मैं पूरे स्कूल को लेके जाने वाली हूँ, ये वादा मैं 6 महीने पहले कर चुकी हूँ। और आप मानेंगे, आज मेरे प्रिंसिपल का मुझे सुबह मैसेज आया, जबकि हमारा बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था। उन्होंने बोला, मुझे पता करके बताओ कौन से थिएटर में लगनी है, मेरे टीचर्स रेडी हैं, कल पहला शो चलेगा। ये एक कमिटमेंट है, मैं जो चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए करें, मेरे लिए नहीं। शुक्रिया। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि यश बाबू जी ने मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका दिया। और यश बाबू जी का जो प्यार है वो मुझे आज यहाँ पर खींच के लेकर आया है। क्योंकि आज जब मैं सुबह उठा तो एकदम से उठते ही मेरे पास एक कॉल आई जो यश बाबू जी की थी। उन्होंने
मुझे कहा कि आज फिल्म का प्रीमियर है तो तुझे आना है। मैं कहा ठीक है सर, मैं आऊँगा। तो मैं थोड़ा लेट हो गया फिल्म देखने में, लगभग आधी से ज़्यादा जा चुकी थी, क्योंकि मैं 6 घंटे का सफ़र तय करके आया था, और वो भी हरियाणा रोडवेज का। तो बड़ा ही मतलब यहाँ पे आके बड़ी खुशी हुई और बड़ा ही सुकून मिला कि एक इतनी अच्छी फिल्म यश बाबू जी ने दी है हरियाणा को। तो वैसे तो मेरी दूसरी फिल्म है, लेकिन आज ये पहली फिल्म हो गई यश बाबू जी के बैनर तले। पहली जो थी वो अब 2 नंबर पे चली गई है, और जो दूसरी थी वो 1 नंबर पे आ गई है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। गीता ज्ञान संस्थानम में पिक्चर का एक गाना शूट हुआ था, अरुण बख्शी जी ने जो प्ले किया था, जो मेन गाना था लाली मेरे लाल की। तो गीता मिश्र स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का योगदान रहा। मेरा मानना है कि भाई साहब का सबसे बड़ा प्रयास ये रहा कि कुरुक्षेत्र हमारा कर्म क्षेत्र है, क्योंकि हम उग्रवाद के टाइम में पंजाब से यहाँ आए थे, राजपुरा से कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हुए थे। तो यश बाबू अखबार का नाम है, शुरू से चल रहा है, 36 साल से आप सबके आशीर्वाद से लगातार चल रहा है, डेली शाम को अखबार निकलता है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये रही कि भाई साहब का एक सपना था कि जिस कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, उस कुरुक्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार अपने लेवल पे कुरुक्षेत्र को विश्व पटल पर लाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। मैं इसमें कितना योगदान दे सकता हूँ, और फिल्म मुझे लगता है एक सशक्त माध्यम है किसी चीज को दुनिया भर में प्रचारित करने का। तो पहली फिल्म बनाई थी पंख, ए डॉक्टर डेल्स पंख, उसमें भी कुरुक्षेत्र के कई तीर्थ स्थलों को, ब्रह्म सरोवर को कोशिश की गई थी बड़े पर्दे के माध्यम से विश्व स्तर पर प्रचारित करने की। और ये तीसरी कड़ी है कुरुक्षेत्र को विश्व पटल पर प्रचारित करने की। तो आज जितने लोग आए हैं, सबसे पहले हमें आशीर्वाद मिला गीता के महिषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी फिल्म का प्रोमो लॉन्च किया था, तो उन्होंने खुद स्पेशल बिठा के कि राजेंद्र जी इसकी कहानी क्या है, धनीराम जी कौन है, वो झांसा वाले हैं क्या, तो बहुत बड़ा था। संदीप गर्ग जी हैं लाडवा से, 3 रसोई चला रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलती है कि समाज में सचमुच ऐसे लोग कर्म कर रहे हैं। तो कर्म का संदेश ही फिल्म देती है कि अहंकार छोड़ दें, निस्वार्थ भाव से काम करें। रामेंद्र जी हैं, विद्या भारती का बड़ा योगदान रहा है। विजडम वर्ल्ड स्कूल से विनोद रावल जी हैं, नीता रावल जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग अधिकतर टारगेट था कि 48 कोस के क्षेत्र में ही की जाए। कुरुक्षेत्र, करनाल जी, जहाँ जहाँ की गई, जिन सबका योगदान है, सभी का यश बाबू परिवार की ओर से दिल से धन्यवाद है। विजडम वर्ल्ड स्कूल, गीता ज्ञान संस्थानम, विद्या भारती, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हरियाणा सरकार, कुरुक्षेत्र प्रशासन, यहाँ पर संदीप गर्ग जी हैं, रामेंद्र सिंह जी हैं, महासिंह पुनिया जी हैं, रावल जी हैं, साक्षी खुराना जी हैं, उमा सुधा जी हैं, साहिल सुधा जी हैं, सभी का, जिनका अगर किसी का नाम रह गया हो, सबका दिल से धन्यवाद। भूल चुक लेने दे। एक नाम रह गया है, सबसे बड़ा नाम ये रह गया है, आबिद अली अंसारी। ना आबिद अली अंसारी जो बाद में है। सबसे पहले हरीश लूथरा जी रह गए, जिन्होंने हमें ये संस्थान दिया है। अगर वो ये संस्थान ऐसा थिएटर ना बनाते तो आप ये सपना दे सकते हैं, क्योंकि एक ही बात थी, दूसरे सिनेमा घर में उनकी मोनोपोली थी कि वहाँ 300 रुपए का टिकट है, 500 का है तो लेना पड़ेगा, वहाँ पानी तक नहीं मिलता था। आज यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, और इन्होंने, मैं मतलब दिल से, मतलब दिल की गहराई से इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमें यहाँ पे बुला के ये थिएटर दिया है। कल से आपको यहाँ 2 शो मिलेंगे। आपको ही कसम है, मैं तो कहूँगा कृष्ण भगवान की कसम है आपको, कि अगर 48 कोस में रहते हो तो आप भी देखो और बच्चों को भी प्रेरित करो कि कुरुक्षेत्र की भूमि से कुरुक्षेत्र के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको संपूर्ण विश्व तक ले जाने के लिए भाई राजेंद्र जी ने बहुत सराहनीय और बहुत ही उच्च कोटि का प्रयास किया है। और मैं इस अवसर पर उनकी फिल्म की पूरी टीम को, इसमें हमारे महान अभिनेता माननीय पंकज देवी जी और आपकी पूरी टीम, जिन्होंने बड़े मन से और बड़े दिल से काम किया है, वह सराहनीय है। और मुझे लगता है कि केवल मनोरंजन ही नहीं, तो संस्कार देने का जो एक काम है, जैसे कुरुक्षेत्र की बात आती है तो हर व्यक्ति मोक्ष जैसी जो गूढ़ बात है उसको अपने इस पर्दे के ऊपर अपने अभिनय के माध्यम से इतनी सहजता के साथ समाज को समझाने का प्रयास किया है, वह तो निश्चय ही सराहनीय है। कोविड काल था, इस कोविड काल में सब लोग डरे हुए थे, संकट के अंदर फंसे हुए थे। उस अवधि के अंदर आपने इस फिल्म को
केवल शूट ही नहीं किया तो बाद में उसकी एडिटिंग करके आज समाज के सामने लेकर के आए। आज स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, ये फिल्म सुपरहिट हो, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और तो कुरुक्षेत्र नहीं, सब जगह जहाँ जहाँ आप सबके संपर्क के लोग हैं आप उन तक इसका लिंक और इसकी जो प्रमोशन वीडियो है उनको भेजें, जिससे कि वो लोग अधिक से अधिक इसको देख सकें। इस अवसर पर पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और हमारा जो संस्कृति शिक्षा संस्थान है विद्या भारती का, उसको आपने चुना इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, इसके लिए मैं आपका और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिल्म देखी है जो कि काफ़ी आनंद आया है, सभी को आनंद आया है। और इस फिल्म में 2 सीख जरूर मिली हैं। एक सीख तो ये मिली है कि जो रतन जेल में गए थे, 12-13 साल जेल में रह के आए और जब बाहर आए हैं तो मतलब कि जैसे हम जेल को बोलते हैं सुधार गृह, तो वो बिल्कुल सुधार गृह वाली ही हमारे को महसूस हुई कि रतन सुधार गृह से बिल्कुल सुधार हो गया है। और उनका हमने जो रोल अभी तक सभी तक टाइम तक सोचते रहे कि जो फिल्म है रतन का ही काम होगा इसके अंदर, जो ये बच्चे गायब हुए हैं। जब बाद में हमने फिल्म देखते देखते महसूस हुआ भी रतन तो अच्छा आदमी है, वही काफ़ी सुधर गया है। और दूसरा इसके अलावा एक दूसरी सीख और मिली है कि इस फिल्म के अंदर अहंकार को हराया गया है। भी आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए, कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, तो वो अहंकार को हराया गया है। तो फिल्म काफ़ी अच्छी लगी है। और पंकज बेरी साहब को तो हम बड़े सालों से देखते आ रहे हैं टीवी पे, फिल्मों में, तो आज रूबरू सामने इनके सामने हो रहे हैं। और यश बाबू को हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी चले और आगे भी ये आगे अच्छी से अच्छी कुरुक्षेत्र के बारे में फिल्में बनाते रहें। और अब इनको शुभकामनाएं देते हैं और मैं इनसे अभी थोड़ा बड़ा भी हूँ और इनको अपना आशीर्वाद भी देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने अंकल को थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस मूवी में काम करने के लायक बनाया। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस मूवी में, मेरे को ये बहुत अच्छी मूवी लगी। और थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी मेरे को देने के लिए, मेरे को बड़ा मज़ा आया काम करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को और भी मूवीज़ मिलती रहें और आगे भी काम करते रहूँ। थैंक यू। 48 कोर्स में काम करूँ और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि सारे मूवी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा औरों को बोले कि मूवी देखें। थैंक यू। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जितने भी साथी हमारे साथ आए, जुड़े, हमारा साथ देने के बाद जो हौसला बढ़ गया है, उससे एक उम्मीद जगी है कि ये मूवी हर घर में जाए, हर दर्शक तक जाए और इसका जो अच्छा मैसेज है वो सभी के जहन में जाए, दिलो दिमाग में जाए, जो कहती है कि मोक्ष पाने के लिए ऐसा नहीं है कि जैसे कि गीता में कहा गया है कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, तो उसी का मैसेज लेकर ये मूवी सभी के बीच में जाएगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फिल्म के बारे में और राजेंद्र जी के बारे में तो आपने सबने सुना हो। मैं तो इस समय एक ही बात कह के मेरा ख्याल इस कार्यक्रम को समापन करना चाहूँगा कि मैं राजेंद्र जी के जुनून को सलाम करता हूँ। जब भी हम इनके कार्यालय में जाते थे, बस मैं 48 कोस बना रहा हूँ, इसके इनके मन में और इनके मुंह पे जुबान पे एक ही बात रहती थी, 48 कोस बना रहा हूँ, फिर देखना। और वो आज दिन इनके और आपके हमारे भाग्य को मिला, बड़ा अच्छा रहा। इनको बहुत बहुत बधाई। आज पहली बार जितने दर्शक आए उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मेरा अनुरोध रहेगा कि सारे दर्शक इस फिल्म को प्रमोट करें ताकि अधिक से अधिक कल से ये फिल्म सिनेमा हॉलों में देखी जा सके। आप सबका धन्यवाद। राजेंद्र जी का धन्यवाद। पूरे बधाई। 48 को अपने नाम को सार्थक करती है कैसी फिल्म। मैं बधाई देना चाहूँगा यश बाबू एंटरटेनमेंट को और बेरी साहब। आपको देखते रहे हम टीवी पे, फिल्म में, लेकिन साक्षात देखने का मौका मिला। आप हमारे पास काफी टाइम हमारे मेहमान रहे होटल में, तो लेकिन उस टाइम मुलाकात नहीं हुई। मैं कहूँगा कि ये फिल्म जो है, कहना जैसे राजेंद्र जी कह रहे हैं कि पागल आदमी बना सकता, और पागल आदमी के लिए तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि तेरे पीछे हो गई दुनिया पागल बन, क्या बोला मैंने कुछ समझा पागल बन, सहरा में भी ढूंढ
निकले दरिया पागल बन, वरना मर जाएगा प्यासा पागल बन। खूबसूरत फिल्म, अच्छी फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसमें देखिए कोई फिल्म बनती है ये सोच करके नहीं बनती कि फिल्म हिट हो गई, फ्लॉप हो गई, क्या होगा क्या नहीं होगा। हर कलाकार अपना अपना काम कर रहा है। बेरी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया, धवन साहब ने किया, बख्शी जी ने किया, डायरेक्टर ने काम अच्छा किया, हर मासी ने अच्छा काम किया और सभी ने अच्छा काम किया। सब काम तो काम है और उसको ये सोच करके नहीं करना चाहिए कि हमने एक जो दिखाना चाह रहे थे, जो हम एक दर्शन देना चाह रहे थे, हमारे कुरुक्षेत्र को सार्थक करती 48 कोस कि ये धर्मस्थली है, कर्मस्थली है, इस स्थली पे ऐसी ही फिल्म बननी चाहिए। और ऐसी फिल्म बनाने के लिए मैं पूरी टीम को साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत ही बेहतरीन प्रयास और आगे आप यूं ही पागलपन करते रहें और सभी को ऐसे ऐसे हमारे को मौके मिलते रहे, हम एक सब इकट्ठे होकर के ऐसे मूवीज देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद।